हाय एवरीवन, वेलकम टू क्विक बिट्स फॉर यूपीएससी। आज हम सेस वर्सेस सरचार्ज के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये दोनों टाइप के एक तरीके से टैक्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं टू रेज द रिवेन्यू। लेकिन कई बार लगता है हमें कि ये दोनों सेम है, बट इनमें डिफरेंस रहता है। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे कि ये दोनों जो सेस और सरचार्ज हैं, दे आर लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकती है, उनके पास ऐसा कोई भी राइट नहीं होता है। और ये लगाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 271 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखते हैं। सेस जो होता है, सेस रेट कह लीजिए, ये आपका फिक्स होता है, मतलब ऑल अक्रॉस द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जिनका कितना भी इनकम हो वो मैटर नहीं करेगा, सबके ऊपर एक कॉमन सेस रेट जो है वो लगेगा, वेरी नहीं करेगा। जबकि जो सरचार्ज रेट होता है ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द इनकम ऑफ डिफरेंट पीपल। जो लोग किसी भी ब्रैकेट्स में, टैक्स ब्रैकेट्स होती है ना इनकम के अकॉर्डिंग, जो टैक्स ब्रैकेट में लोग मतलब बैठे रहते हैं, डिफरेंट टैक्स ब्रैकेट्स में होने के हिसाब से उनके ऊपर वेरिएबल सरचार्ज रेट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझिए, हम एज्यूम करते हैं जैसे किसी की इनकम अप टू 50 लाख है, तो अगर 50 लाख है तो उसके ऊपर 0% सरचार्ज रेट है। अगर 50 से 1 करोड़ के बीच में है तो 20% सरचार्ज रेट है। तो ये वेरी करेगा। इसके अलावा जो अथॉरिटीज होती हैं वो सेस को कैलकुलेट कैसे करती हैं? सेस को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले वो टोटल टैक्स देखती हैं, उसके ऊपर जितना सरचार्ज लगा होता है उसको देखती हैं। तो टोटल टैक्स प्लस सरचार्ज को मिला के जो अमाउंट आता है उसके ऊपर सेस लगाया जाता है। जबकि जो सरचार्ज होता है ये केवल आपके टोटल टैक्स अमाउंट पे ही कैलकुलेट होता है। इसको भी एग्जांपल से समझिए। फॉर एग्जांपल किसी की इनकम सपोज कीजिए 60 लाख रुपीज है, उसके ऊपर जो टोटल टैक्स अमाउंट बना ना वो बना 15 लाख, तो उस बंदे को सिर्फ 15 लाख का टैक्स जो है वो भरना है। तो ये जो 15 लाख का टैक्सेबल अमाउंट है इसके ऊपर सरचार्ज लगाया जाएगा, नॉट ऑन द होल अमाउंट। ठीक है, सिर्फ 15 लाख पे सरचार्ज लगेगा। जबकि यहाँ के केस में सेस वाले में क्या था कि जो आपका टोटल टैक्स है, मतलब जो 15 लाख है प्लस जितना सरचार्ज लगाया गया है, जितने भी परसेंटेज, उसको कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके ऊपर आपका सेस लगाया जाएगा। सेस जो है वो हर किसी के ऊपर लगाया जाता है, कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं है जिसको सेस पे नहीं करना होता। लेकिन जो आपका सरचार्ज है वो हायर इनकम ब्रैकेट्स वाले जो लोग हैं उन्हीं को पे करना पड़ता है। जो लो इनकम में आते हैं उनको क्यों ही पे करना पड़ेगा? बिकॉज इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द इनकम। इसके अलावा जो सेस होता है उसको केवल एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज किया जा सकता है, जिस पर्पस के लिए उसको लगाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर एजुकेशन सेस है, अगर वो लगाया गया तो जो अमाउंट कलेक्ट होगा उसको सिर्फ एजुकेशन पर्पस में यूज करेंगे। इन द सेम मैनर हमारे पास एक स्वच्छ भारत सेस है, तो उसको केवल क्लीनलीनेस मेंटेन करने के लिए यूज करेंगे। सिमिलरली हेल्थ सेस है, केवल हेल्थ सेक्टर में ही यूज हो पाएगा, किसी भी हो और किसी भी और रीजन के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। जबकि जो सरचार्ज होता है उसको किसी भी रीजन के लिए यूज किया जा सकता है। ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे उसको यूज करना चाहती है। सेस जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है, इसीलिए किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए लगाया जाता है, जैसे हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, जहां पे भी पब्लिक वेलबींग की नीड आती है। जबकि जो सरचार्ज होता है वो एक तरीके का प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मतलब इनकम बढ़ती जाएगी तो टैक्स बढ़ता जाएगा। तो ये हाई अर्निंग इंडिविजुअल्स के ऊपर लगाया जाता है रिवेन्यू को अर्न करने के लिए। अब इनके बीच में कॉमनैलिटी क्या है? कॉमन पॉइंट जो हमने देखे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही केवल इनको लगा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इसको नहीं लगा सकती है। जो प्रोसीड होता है, चाहे वो सरचार्ज से आए चाहे वो सेस से आए, वो यूनियन गवर्नमेंट के पास रहता है और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट बन के रहता है। जो भी फंड कलेक्ट हुआ सरचार्ज या फिर सेस से, वो कभी भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं किया जाता। तो ये जो डिविजिबल पूल ऑफ इनकम है ना, डिविजिबल पूल माने जिसमें से हम कुछ पैसा स्टेट को देते हैं सेंटर में से, तो ये डिविजिबल पूल ऑफ इनकम के ब्रैकेट से बाहर आता है, क्योंकि इसका जो भी प्रोसीडिंग है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। इट इज एक्सक्लूसिवली एट द डिस्पोजल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। जो भी आपका प्रोसीड होता है सरचार्ज और सेस का, उसको स्पेसिफिक नीड्स के लिए हम यूज करते रहते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में भी फाइनेंसिंग के लिए यूज किया जाता है। जो बेनिफिट होता है एक्सपेंडिचर का वो डेफिनेटली स्टेट्स के पास जाता है। मतलब आपने अगर बेनिफिट हेल्थ सेगमेंट में आपने यूज किया इस पैसे को, तो वो पैसा हेल्थ सेगमेंट में यूज होते होते स्टेट्स में भी तो बेनिफिट लेके आएगा ना। लेकिन हमने डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को पैसा नहीं दिया, डेवोल्यूशन ऑफ फंड नहीं किया, ये इसका मेन पॉइंट है। थैंक यू वेरी मच।